कहते हैं मन दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज़ होती है। अगर तुम किसी चीज़ को पूरे मन से चाहो तो तुम उसे हासिल कर सकते हो। ये मैं नहीं कहता, ये सभी महापुरुषों का कहना है, लेकिन यह बात सत्य है, सच है। तो जो हम अपने मन से चाहते हैं तो हमें वह हासिल क्यों नहीं होता है। भाई, कोई इंसान अपने मन में दुख तो नहीं चाहेगा, लेकिन वह रहता दुखी है। हर इंसान अपने मन से सफल तो होना चाहता है, खूब धन कमाना चाहता है, लेकिन फिर भी वह सफल नहीं होता है। भला दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो अपने मन से चाहेगा कि मैं असफल रहूं, क्या मैं पैसा न कमाऊं? ये सोचने की बात है। तो इसमें दो चीज़ निकल कर सामने आती है। क्या ये महापुरुष गलत थे जिन्होंने ये बात कही कि मन से चाहे कोई चीज़ हासिल हो जाती है, या हम गलत हैं? दोस्तों, आज की कहानी जो हम सुनाने वाला हूँ उसमें एक ऐसे मंत्र का मिलेगा जिसमें आप समझ पाएंगे कि अपने मन से कोई भी चीज़ कैसे करवाई जाती है, मन में किसी भी बात की चीज़ कैसे बोई जाती है। इस कहानी के द्वारा आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, कहानी छोटी सी है लेकिन बहुत गहरी है। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक बार की बात है, एक आदमी की जीवन में सिर्फ दुख ही दुख थे। वह जो भी काम करता उसका वह काम पूरा नहीं होता। घर में आता तो हमेशा कलेश बना रहता। वह किसी से मदद मांगता तो कोई भी उसकी मदद नहीं करता। ऐसा लगता था कि चारों ओर से दुखों का पहाड़ उसी पर टूट पड़ा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस दुखों से कैसे पार पाऊं। वह दिन रात यही सोचता रहता कि अपने दुखों से छुटकारा कैसे पाना है। इसी कारण से वह रात में सो भी नहीं पा रहा था। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरा बन गए थे, जो इस बात का सबूत थे कि वह अपनी कितना दुखी है और कितना चिंतित है। कभी कभी तो उसके मन में आत्महत्या करने के ख्याल भी आते थे, लेकिन वह अपने परिवार की चिंता करके वह कदम नहीं उठा पाता था। वह इतना दुखी हो गया था कि उसने निर्णय लिया कि इन दुखों से छुटकारा प्रकार रहेगा। इसके लिए चाहे उसे कितनी भी मेहनत करने पड़े, कुछ भी करनी पड़े, चाहे अंगारों पर ही क्यों न चलना पड़े, लेकिन वह इन दुखों से छुटकारा पाकर रहेगा। एक दिन उसने अपने मित्र से पूछा कि मैं अपने जीवन को कैसे सुधारूं। उसके मित्र ने बताया कि तुम किसी बाबा के पास जाओ। बाबाओं के पास ऐसा मंत्र होता है जिससे सारे दुख मिट जाते हैं, जीवन खुशियों से भर जाता है और धन संपत्ति हासिल हो जाती है। तुम किसी ऐसे बाबा को ढूंढ लो, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। उस आदमी के मन में यह बात पूरी तरह से बैठ गई कि कोई बाबा ही मेरा दुख दूर कर सकता है। इसलिए उसे अपने किसी भी बाबा के बारे में पता चला तो वह उस बाबा के पास पहुंच जाता, उस बाबा को अपनी परेशानी बताता और उससे उसका समाधान पूछता। कहता, बाबा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इन मेरी समस्याओं से मुझे छुटकारा दिला दीजिए। आप जो कहेंगे वो मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन आप मेरे जीवन को सुधार दीजिए। बाबा उसे कुछ उपाय बता देते हैं और बदले में उससे दान दक्षिणा ले लेते हैं, और यह उपाय करने के बाद तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहेगी। बस इस उपाय को पूरी विधि के साथ करना। वह आदमी पूरी विधि के साथ उन उपायों को करने लगा, लेकिन बहुत उपाय करने के बाद भी उसके जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया।
इसके विपरीत उसका जीवन और ज़्यादा दुखी हो गया। जो बाबा ने उसे उपाय बताए थे वह बदले में उससे धन दक्षिणा लेता था, जिससे उसका धन भी धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। इससे उसके जीवन में दुख और ज़्यादा बढ़ गया। तब उसे लगा कि इन बाबाओं के पास जाने से तो मेरे जीवन में दुख कम होने की बजाय और बढ़ता ही जा रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? बाबाओं के पास जाऊं या ना जाऊं? फिर एक दिन उसे एक आदमी ने बताया कि तुम अपने घर में किसी पंडित को बुलाकर हवन करवाओ। हवन होगा तो तुम्हारा घर शुद्ध हो जाएगा। घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा होगी तो वह घर से बाहर चली जाएगी। किसी अच्छे पंडित को बुलाकर पूरे विधि विधान से मंत्र उच्चारण करवाओ, हवन करवाओ, जिससे घर में सुख शांति आए। उस आदमी के मन में यह बात अच्छे से बैठ गई और उसने अपने घर एक पंडित को बुलाकर हवन करवा लिया। हवन अच्छी तरह से संपन्न हुआ। बदले में पंडित ने भी अच्छी दान दक्षिणा ली और उसके बाद वह वहाँ से विदा हो गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद उस आदमी ने महसूस किया कि उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया है। तब वह आदमी पूरी तरह से दुखी हो गया, ज़्यादा परेशान हो गया। अब तो उसे लगता था कि अब मेरे जीवन में कभी सुख खत्म नहीं होगा। यही सोच कर उसका बुरा हाल हो गया। फिर एक दिन उसे अपने मित्र से एक ऐसे बाबा के बारे में पता चला जो समाधान बताने के लिए कोई दान दक्षिणा नहीं लेता था। उस आदमी को लगा कि ये बाबा दूसरे बाबाओं की तरह नहीं है, क्योंकि यह दान दक्षिणा लेता ही नहीं। अगर दान दक्षिणा नहीं लेता तो सच में ये कोई सिद्ध बाबा होगा। यही सोचकर वह बाबा के पास पहुंच जाता है। जब वह आदमी वहां पर पहुंचता है तो बाबा ध्यान में बैठे थे। यह देखकर वह आदमी वहीं पर बैठ जाता है। बाबा के ध्यान से बाहर आने का इंतज़ार करने लगता है। थोड़ी देर ही बाद बाबा ने आँख खोली तो सामने एक दुखी और परेशान युवक को देखा। बाबा उसकी आँखों की नीचे काले घेरे को देखकर समझ गए कि वह आदमी अपने जीवन से कितना परेशान है। उसे संबोधित करते हुए बाबा ने पूछा कि बच्चा, क्या चाहते हो? बाबा के पास क्यों लेने आए हो? उस आदमी ने कहा कि बाबा, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। मैंने अपने दुखों को दूर करने के लिए सारे रास्ते अपनाए, हर वो तरकीब करके देखा जब किसी बाबा ने बताई, हर वह काम किया जो किसी भी इंसान ने करने को कहा, लेकिन मेरे जीवन की दुखों में कोई कमी नहीं आई। बाबा, इसके विपरीत मेरे जीवन में दुखों में बढ़ोतरी हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कभी कभी तो मैं सोचता हूं कि आत्महत्या कर लूं, लेकिन अपने परिवार के बारे में सोचकर यह कदम नहीं उठा पाता। बाबा, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है और बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आया हूँ। कृपया मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं कि जिससे मुझे दुखों में छुटकारा मिल जाए। मैं अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे कोई भी रास्ता बताएं, चाहे वो रास्ता कितना ही कठिन क्यों न हो, मैं उसे पार कर के रहूँगा। बाबा ने महसूस किया कि ये आदमी सचमुच ही बहुत परेशान है। बाबा ने उसकी बात सुनकर कहा कि बच्चा, दुखों को दूर करने के लिए मंत्र ऐसे ही नहीं मिलते। मंत्र पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। कुछ कर सकते हो? ये सुनकर उस आदमी के सोचा कि यह दान दक्षिणा ही मांगेंगे, लेकिन और कोई रास्ता न पाकर
उस आदमी ने कहा, बाबा आपको जितना भी दान दक्षिणा चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन आपका मंत्र सच्चा और पूरा होना चाहिए। उसके फल मुझे मिलना चाहिए। उसके बाद जो भी दान दक्षिणा लेना चाहें मैं उसे दे दूंगा। बाबा ने कहा कि दान दक्षिणा बहुत छोटी सी चीज़ है, मुझे दान दक्षिणा नहीं चाहिए। इस पर उस आदमी ने सोचा विचार कर बोला, बाबा मैं अंगारों पर भी चलने को तैयार हूँ, बस आप मुझे आज्ञा दीजिए। बाबा ने कहा कि अंगारों पर चलने वाली चीज़ तुमसे करवाने वाला नहीं हूँ। मैं जो तुमसे करवाने वाला हूँ वह बहुत कठिन मंत्र है, तुम उसे पूरा कर पाओगे? बाबा आप मुझे बताएं तो सही, मुझे क्या करना होगा? मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। इस पर बाबा ने उससे कहा कि यहाँ से तुम अपने घर जाओ तो रास्ते में अपने मन में दोहराते हुए जाओ कि मैं सुखी हूँ। बार बार यही दोहराना कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। ध्यान रहे जुबान पर नहीं आना चाहिए, ये सिर्फ मन में दोहराना है। ये सुनकर वह आदमी बोला, बाबा बस इतनी सी बात थी, मैं तो चुटकी बजा कर लूँगा, लेकिन इससे होगा क्या? बाबा बोले कि मैं मंत्र बोलकर देखो, एक भी तुमने भी इतने बाबाओं के मंत्र किए हैं, इस मंत्र को भी करके देखो। उस आदमी ने सोचा कि दान दक्षिणा तो नहीं ले रहे हैं और छोटा सा मंत्र है, इसे तो मैं कर ही लूँगा। वह बोला, ठीक है बाबा, इसे मैं ज़रूर करूँगा। यह कहकर वह वहाँ से चलने लगा। जैसे ही वह चलने लगा, पीछे से बाबा ने बोला, बच्चा एक बात याद रखना, तुम ये मंत्र मन में दोहराना, तो मन में बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए, तभी यह मंत्र सिद्ध होगा। जब वह आदमी बोला, मुझे तो कभी बंदर का ख्याल नहीं आया, तो अब क्यों आएगा? आप चिंता मत करिए बाबा, बस मैं मन में यही दोहराऊंगा, बाबा मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। इसके अलावा बंदर का कोई विचार मेरे मन में नहीं आएगा। ये कहकर वह आदमी वहाँ से चल दिया। अपने मन में मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ ये दोहराता हुआ थोड़ी ही दूर चला था कि उसके मन में अचानक ही बंदर का ख्याल आ गया। बंदर का ख्याल एक बार आया और चला भी गया, लेकिन उस आदमी ने सोचा कि आज तक मुझे बंदर का विचार नहीं आया, तो आज बंदर का विचार क्यों आया? और ऐसे करके उसने उस बंदर का विचार को पकड़ लिया। वह यह भूल गया कि मुझे क्या मंत्र दोहराना है, और वह बंदर के बारे में सोचने लगा। जब थोड़ी देर बाद उसे होश आया तो वह फिर से वही मंत्र दोहराने लगा जो बाबा ने उसे बताया था, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। लेकिन अचानक उसे एक बंदर दिखाई दिया और यह देखकर मन में फिर से बंदर का विचार आ गया और वह अपने मन से अंदर से इस विचार को बाहर फेंकना चाहता था। वह चाहता था कि मेरे अंदर किसी भी तरह का बंदर का कोई विचार न आए, लेकिन उसे तो सामने बंदर ही दिखाई दे रहा था। ऐसे ही जद्दोजहद करते करते घर पहुंचा और घर पहुंचने के बाद अपनी पत्नी से कहा कि ए बंदरिया, मुझे खाने में बंदर परोस दो। जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या बोला दिया तो वह अपने बाल नोचने लगा, दीवार पे सर मारने लगा कि आज तक मुझे बंदर का ख्याल कोई विचार नहीं आया, लेकिन आज मुझे ये क्या हो गया है? मुझे हर जगह बंदर ही बंदर दिखाई दे रहा है। ये कैसी माया है?
यह सोच सोच कर वह आदमी रात भर सो नहीं पाया। रात भर करवटें बदलते रहा। सुबह उठकर वह सीधे उस बाबा के पास पहुंच गया और उसने उस बाबा के चरणों में गिरकर कहा कि बाबा, पता नहीं एक क्या चमत्कार हो रहा है। आप आज तक मुझे बंदर का विचार नहीं आया, लेकिन कल से जब से आपने कहा कि मुझे बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए, तब से मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नज़र आते हैं। आदमी ने कहा, बाबा, मुझे तो आपके पीछे पेड़ पर बैठे बंदर केले खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाबा, ये हो क्या रहा है? सुनकर बाबा हंसने लगे। बच्चा, तुम मन का जाल एक ऐसा जाल है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। ये बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे। जब तुम मेरे पास आए थे तभी ये बंदर इन्हीं पेड़ों पर घूम रहे थे, लेकिन तब तुम्हारे ध्यान में यह बंदर नहीं था। तब तुम्हारे ध्यान में सिर्फ दुख थे। इसके बाद बाबा ने उसे बताया कि बच्चा, हम चीज़ से ही चीज़ को दूर भगाना चाहते हैं। वही चीज़ हमारे मन में गहराई से प्रवेश हो जाती है, वह हमारे अंतः मन में समा जाती है। असल में हम चीज़ से ही छुटकारा पाना चाहते हैं। उसे छुटकारा पाना चाहते हैं कि वह हमारे साथ बहुत गहराई से जुड़ गया है, और हम जितना ही उसे छुटकारा पाना चाहते हैं वह उतनी ही गहराई हमारे मन में बैठ जाती है, और आखिरकार वह हमारे अंतः मन में समा जाती है। ऊपर से हम चाहते हैं कि दुखी होना, कि मैं सुखी हूँ। हमारे होठ भी यही बोलते रहते हैं, लेकिन हमारे मंत्र में दुख होता है। हमारे विचारों में, हमारे मन में दुख ही दुख दिखाई देते हैं। इसलिए अपनी जुबान में बार बार ये बोलने से मैं सुखी हूँ, हम सुखी नहीं होंगे जब तक कि मंत्र हमारे अंतर मन में प्रवेश नहीं होगा। इस पर उस आदमी ने पूछा कि बाबा, लेकिन ये मंत्र हमारे अंतर मन में कैसे प्रवेश करेगा? यह सुनकर बाबा ने कहा कि बच्चा, अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। जब तक तुम अपने दुखों को पूरा करने के सोचोगे, तब तक दुख तुमसे चिपके रहेंगे। तब तक वह दुख तुम्हारे अंतर मन पर जमाएंगे रहेंगे, और जिस दिन तुम दुखों के बारे में सोचना बंद कर दोगे, उस दिन से तुम्हारी जिंदगी से दुख गायब हो जाएगा। क्योंकि किसी भी चीज़ से छुटकारा पाने के लिए हमें उस चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है, और हम जितना ही चीज़ के बारे में सोचते हैं उतनी ही गहरी हमारे अंतः मन में प्रवेश करती चली जाती है। हम अधिकतर समय अपने दुखों के बारे में ही सोचते रहते हैं। हम यही सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख है और इससे छुटकारा पाना है। इसी तरह बार बार सोचने से वह दुख हमारे अंतः मन में प्रवेश कर जाती है और हमें एहसास भी नहीं होता। और तुम दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं। दुखों से छुटकारा पाने के बारे में सोचना छोड़ दो, तुम्हें दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। आपने देखा होगा, अक्सर आदमी धूमपान छोड़ना चाहता है, शराब छोड़ना चाहता है, सुबह अपने आप से वादा करता है कि मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा, लेकिन शाम को वह लौटता है तो नशे में चूर होकर लौटता है। ऐसा क्यों होता है? ये जो हम सोच रहे हैं उसे पूरा कर ही नहीं पाते हैं। असल में हम उस चीज़ को बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। जब भी हम उस चीज़ को छोड़ने के बारे में सोचते हैं तो हम उसकी ज़्यादा वैल्यू बढ़ा देते हैं। हमारा मन उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचेगा
हमारा मन उतना ही उस चीज़ के बारे में उसके पीछे भागेगा। हमें उस चीज़ से लड़ना नहीं है, बल्कि बिना सोच के गुजर जाना है। अगर हम इस मंत्र में समझ लेते हैं तो हम अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसे अपने अंतःमन में डाल सकते हैं, और एक बार वह लक्ष्य हमारे अंतःमन में बैठ जाता है तो फिर सफलता पाने में समस्या नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। धन्यवाद।